वो अपने घर चले गए। वहाँ से उसको मतलब खुशियाँ मना रहे हैं कि देखो हमारी पहुँच के कारण हम 2 मिनट में छूट के भी आ गए। और प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा है, उसमें कोई पूछताछ नहीं हुई। कौन कौन उसमें षड्यंत्रकारी थे, क्या उसका मैटर था, तो उसके विरोध में आज ये जनता आपसे इंसाफ मांगने के लिए आई है। तो बताइए क्या आश्वासन दे रहे हैं आप इनको? मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा। इनकी कंप्लेंट आई थी, FIR कल ही कर ली गई थी। जिसके बाई नाम FIR थी वो हमने कल ही में लिया था, उससे पूछताछ करी है और पूछताछ अब भी चल रही है और कोई डुलमुल रवैया नहीं है। हर पहलू पे बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। 1 मिनट शांति करो आप, कोई बात ना कहना। हर चीज पे बारीक पहलू से जांच की जा रही है। जो इन्होंने चीजें बताई वो भी देख रहे हैं। गांव में हमने CCTV फुटेज भी कब्जे में ली है और मैं इतनी भीड़ में ये सारी चीजें नहीं बता सकता इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, आप में से 2-4 आदमी मेरे साथ आइए, मैं बारीकी से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई आपको भी बताऊंगा और जो होगी वो भी बताऊंगा। कोई भी हमारा ढीला रवैया नहीं है। बड़ी मतलब गहराई से अनुसंधान हो रहा है और किसी को भी फ्री नहीं कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में जो और लोग शामिल थे सर, उनका बाई नेम FIR दी थी साहब। बाई नेम FIR में जो बाई नेम है वो तो आपने अरेस्ट ही नहीं किए। 3 लोगों के नाम है बाई नेम में। आप वकील है ना? हाँ जी। तो आप तो समझिए ना इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में जब सारी चीजें हमारे सबूत आ जाएंगे फाइल पे तभी तो करेंगे। अब सुनिए, आपकी तरफ से एक कंप्लेंट आई, कंप्लेंट आते हमने FIR दर्ज कर दी। उस ग्राउंड में बहुत सारे लोग उस टाइम मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे, 5:30 का टाइम था। तो आप हमें गवाह दीजिए, हम लिखेंगे, अरेस्ट भी करेंगे, सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे, सबूत भी देंगे। हाँ, सबूत भी दीजिए। सबसे पहले तो 20 तारीख की रिकॉर्डिंग DCP साहब को और आपको मैंने भेज रखी है, जिसमें साफ साफ उसने धमकियां दी है। ठीक है जी। उसके बाद उसके जो इसमें सपना चौधरी है, उसके पति ने फिर उसको ये कहा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करो, इसे रफे दफे करो मैटर को। इस व्यक्ति से जो भी है एक्यूज है तीनों, ना ये अनुज को पहले से जानते थे, ना अनुज ने जानता, ना उसे ये पता है मेरे गांव के। एक नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मैं, अनुज और हमारी टीम लगी हुई थी। उसकी कंप्लेंट गई CM साहब के वहां तक। उस कंप्लेंट में कार्रवाई ना हो, इस तरह का दबाव ये आरोपी पक्ष लगातार बना रहे थे। मेरे ऊपर भी दबाव बनाया क्योंकि इसमें मैं भी कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। अनुज के घर जाकर के धमकियां दी गई, उसे फोन पे गालियां दी, धमकियां दी, वो रिकॉर्डिंग हमने आपको प्रोवाइड कराई। उसके पति ने धमकियां दी, वो रिकॉर्डिंग हमने आपको प्रोवाइड कराई। तो अभी तक उसके पति को और जो सपना चौधरी एक्यूज है, इनको राउंड अप क्यों नहीं किया गया? क्या आपने इस FIR में अभी तक वो पेन ड्राइव IO को देके सीजर मीमो बनवाया है? मैंने DCP SHO को पर पहुंचा दी, साहब को दे दी, SHO को दे दी। मैं अभी IO को यहाँ बुलाता हूँ। आपके जो गवाह, आपकी जो पेन ड्राइव है, जो भी आप फुटेज देना चाहते हो मेरे को, मैं अभी यहीं सीजर मीमो बनवाता हूँ, लगाता हूँ फाइल पे। इसका मतलब है ना पुलिस मिली हुई है, पुलिस देखो सुनो, एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप किसी भी अधिकारी को फोन पे भेज दो। आपको तो पता है, आप तो वकील हो। जब तक हमने शांति कर लो, वही तो जब तक सीजर मीमो पेन ड्राइव में डाल के उस पे सीजर मीमो पे आप लोगों के साइन ना हो जाए, तब तक उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? आपकी पुलिस ने आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका बयान तक नहीं लिया। अनुज का क्यों नहीं लिया? बयान पे ही FIR दर्ज हुई है। बयान पे नहीं है, ये तो कंप्लेंट है। ये मौके का गवाह है जी। वहाँ सर जहाँ पुलिस, ये मौके का गवाह है। पुलिस ऐसी कैसे कोटेज लाई जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको कोई, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप अपने गवाह, पेन ड्राइव और जो भी सबूत देने हैं यहीं दे दो मेरे ऑफिस में। मैं IO को यहीं बुला लेता हूँ। आपकी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने पूरी होगी और जितना हमने किया मैं बता भी दूंगा, लेकिन इतनी भीड़ में मैं आपको वो चीजें नहीं डिस्क्लोज कर। कोई बात नहीं, जो प्राइवेसी है उसको रखो। ठीक है, पर इसमें 3 एक्यूज थे, उनको बुलाया गया, राउंड अप किया गया। सर ये मांग है हमारी कि भाई 3 एक्यूज के नाम दिए। एक्यूज से हमने पूछताछ कर ली है और अब भी जारी है। ठीक है, उससे कर ली। अब उन 2 को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे। वही चीज है सर कि जो मुद्दे ही है, जिसके ऊपर झगड़ा हुआ, मैं जिसके ऊपर मारने के लिए तैयार हूँ उसे नहीं बुला रहे, जो मरवाने के लिए तैयार है उसे नहीं बुलाया जा रहा। आपके 2 या 3 बंदे जो भी हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में अटैच होना चाहिए, अटैच हो जाइए, उनके सामने पूछताछ कर लेंगे। इससे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। देखो ये आपके सामने पूछताछ हो जाएगी। ये FIR है सपना चौधरी वाले, जिसमें वो नाम है, जो मेरे को पता है, ये पलवल की है। हाँ जी जी हाँ, तो इसके चक्कर में ये सारा काम हो रहा है।
एक एसएचओ साहब ने, जैसे आप कह रहे हो ना कि 3 व्यक्ति चल के 4 व्यक्ति चल के केस पे बात, ऐसे ही एसएचओ साहब ने 3-4 लोगों को बुलाया था अंदर और उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी कि जी ये देखिए ये यहाँ से विदाउट टी शर्ट गया है, जबकि जो विदाउट टी शर्ट उस वीडियो में है वो उसका भाई है। अनुज की तो सुबह से और दोपहर तक वो टी शर्ट अभी तक भी उतरी ही नहीं, शाम को 4 बजे इस तरह से थोड़ा डाइवर्ट कर रही है, उसके भाई को अनुज दिखा रही है वीडियो के अंदर। चलो आप हमें उसकी संतुष्टि दें, अंदर जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, कोई प्राइवेसी में अगर कोई मामला ऐसा है जिसको आप 2-4 लोगों को दिखाना चाह रहे हो तो आप हमें दिखाएं, हमारी संतुष्टि करें। 2-3 बंदे आप में से जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं। लेके आए ना, वो ऐसी के कॉटेज लेके आए जहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। कल मैं था परसों जिस दिन वहाँ पे गए थे, आप लोग आप दो नाम मैं दे रहा हूँ, मैं आप अपने गवाह, पेन ड्राइव और जो आपकी कमेटी के 3 मेंबर है मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं यहीं पे दिखा दूँ। वही जिसको लगा है हमारा मेन दवा तो वही है जी। 4-5 लोग तो आ सकते हैं जी, ऐसी तो आप बात नहीं इतनी है। तो चेयर है, इतनी बात फॉर्म गए हैं कि 4-5 चेयर तो है। चेयर तो 10-12 है मेरे पास। 4-5 लोग बात ये नहीं है, बात ये है कि जितने कम लोगों में बात रहेगी आप में से उतना इन्वेस्टिगेशन ठीक चलती है। ठीक है जी, कोई बात ठीक है, आप जानते हैं कि मैं वो स्टेज बताने के लिए आपको बाउंड हूँ, लेकिन मैं ये प्रोसेस करने के लिए आपके सामने बाउंड नहीं 4 हूँ। से 5 आदमी आएंगे, प्योर आदमी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये ज्ञापन आप आ जाओ भाई जो इसलिए यहाँ पे हिम्मत बढ़ के इन्होंने कांड कर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें ये अंदर की हुई है ना। जी देखिए सर, वहीं पे पुलिस अपनी जमानत लेकर छोड़ रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। ठीक है भाई, 5 आदमी सामने से मंगाओ, वो आ जाओ। ज्ञापन दिया है हिंदू जागरण में, उनको चाकू लगे हैं, FIR इस संबंध में दर्ज कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द से जल्द इसमें आगामी कार्रवाई की जाए। सर अभी तक किसी को अभी अरेस्ट नहीं किया गया, पूछताछ चल रही है। जो भी आरोप लगाए गए हैं, जिन भी लोगों के अगेंस्ट लगाए गए हैं, उनसे सख्त पूछताछ हो रही है, गहराई से अनुसंधान चल रहा है और अनुसंधान में जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बात एसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है उसे बख्शेंगे नहीं, और हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। एसीपी साहब ने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट है आप लोग? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, अभी उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, अगर वो हमें हमारी तसल्ली कर देते हैं तो हम संतुष्ट हैं। सर सुशील जी, एक बंदे को भी अरेस्ट किया? एक बंदे को उन्होंने अरेस्ट करा था, लेकिन वो छोड़ दिया उसको। लेकिन जो मेन है ना, जिनकी वजह से ये कांड हुआ है, वो अभी भी बाहर हैं और वो सरकारी मुलाजिम है, उनका बचाव करा जा रहा है। हमारी शिकायत है कि उनका बचाव ना करके पहले उनकी जांच करें, अगर वो निर्दोष है तो छोड़ दें उन्हें, हम उन्हें ये नहीं कहते उन्हें फांसी दो, लेकिन उनकी जांच जरूर होनी चाहिए। 1 साल से लड़की, और देखो लड़की मुस्लिम है, हम मुस्लिम के लिए न्याय मांग रहे हैं, नाबालिग लड़की है, ठीक है, तो हमें ये नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं न्याय मिले उसे भी। 1 साल से उसकी शिकायतों को दबाया जा रहा है, अब इसकी उस उच्च स्तरीय जांच हुई है, तब जाके जांच दोबारा खुली हुई है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और जांच आगे बढ़ रही है। और एसीपी साहब देखो क्या दिखाते हैं हमें। उसके लिए हमारी 5 लोगों की कमेटी बनके एक बार एसीपी साहब से मिलेंगे, और वाकई में वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो हमारा प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, रंजिश नहीं है। प्रशासन से हमारी क्या, प्रशासन तो मदद करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि आज ही जांच कराएंगे। तो हम 5 आदमी की हमारी कमेटी, जो भी हमारे शीर्षक अधिकारी नियुक्त करेंगे, वो 5 आदमी एक बार एसीपी साहब से मिलेंगे और उसमें वो क्या फुटेज दिखा रहे हैं हमें, हम भी उसे देखना चाहते हैं। और अभी फिलहाल देखिए अंदर बुलाया, उससे तो सेटिस्फाई है, अब उसके बाद ही बताएंगे कि सेटिस्फाई वाले थे या फिर यहाँ से लोगों को इधर उधर करने के वाले बयान थे, वो तो अंदर जाकर।